हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 5 का स्टार्ट होता है। क्योन अपने जेसन कॉमरेड के साथ एक मीटिंग में था और वो लोग प्लानिंग कर रहे थे एक जगह बमबारी करने का, जहाँ पर बहुत सारे जापानीज ऑफिसर आने वाले थे। और इनमें से एक कॉमरेड बोलता है, मैं जानता हूँ 20 केजी डायनामाइट है हमारे पास, जिसका पता सिर्फ मुझे ही है। बट इनके इस प्लान के बारे में पुलिस को पता चल जाता है और वो आते हैं और कुछ लोगों को इसमें से गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं। जिस आदमी को डायनामाइट कहाँ है पता था, उस आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया था और उसे ही ढूंढने के लिए क्योन हॉस्पिटल के अंदर गया था और उसे खोज लेता है और उससे पूछना स्टार्ट करता है कि तुम बताओ कहाँ पर है डायनामाइट। बट वो लोग बोलते हैं कि पहले हमें यहाँ से निकालो, और तब तक वहाँ पर हॉस्पिटल के सोल्जर आ जाते हैं और क्योन को पकड़ लेते हैं। और इधर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एपिसोड 4 ख़त्म हुआ था। ये क्रिएचर इधर तबाही मचा रही थी। चियोक भी इसके ऊपर हमला करती है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। क्रिएचर भी उन दोनों का पीछा करना स्टार्ट कर देती है, बट वो लोग जल्दी से जाके एक कमरे के अंदर छुप जाते हैं। ये क्रिएचर भी उस कमरे के पास पहुंच जाती है, बट गेट बंद होने की वजह से वो गेट पर तेज तेज मारने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो गेट तोड़कर अब अंदर आ ही जाएगी। तब तक वहाँ चियोक के पापा भी पहुँचते हैं और वो पहली बार उस क्रिएचर को देखते हैं पीछे से। वो समझ जाते हैं कि अगर मैंने इस वक्त इसे यहाँ से नहीं भगाया तो ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर चली जाएगी। और उसके अंदर चियोक और तेसोंग थे। उसके पापा दिमाग लगाते हैं, केरोसिन तेल नीचे गिराकर उस पर बारूद डाल देते हैं और एक गोली मारकर क्रिएचर का ध्यान भटकाते हैं। और फिर जब वो उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है तो वो बारूद पर एक गोली चला देते हैं जिससे आग लग जाती है और यहाँ से वो निकल जाते हैं। बट क्रिएचर उनके पीछे आती है और उनके ऊपर हमला कर देती है, बट वो बाल बाल बच जाते हैं। उनके जस्ट बगल से ही उसका अटैक जाता है। फिर वो और एक दो गोली मारते हैं और ज़्यादा आग लग जाता है और वो वहाँ से निकलते हैं। जिस कमरे में चियोक और तेसन रहते हैं उस कमरे में चारों ओर से सोल्जर आकर उन्हें घेर लेते हैं। चियोक भी रेडी हो जाती है चाकू निकालकर उनसे लड़ने के लिए। उनमें जो मेन सोल्जर रहता है वो उससे चाकू नीचे रखने के लिए कहता है। इसी गैंग में एक कोरियन सोल्जर भी था। चियोक चाकू नीचे रखने के लिए रेडी नहीं होती है तो उसे तेसन समझाता है कि फिलहाल अभी के लिए रख दो, क्योंकि हमें इसके हाथों तो नहीं मरना है। चियोक मान जाती है और ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। इधर डायरेक्टर इचिरो इस सोल्जर को डांटते रहता है कि तुम्हारे निगरानी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। तब तक एक सोल्जर आकर इचिरो को बताता है कि जो घुसपैठी थे उसमें से एक पकड़ा गया है। और डायरेक्टर इचिरो क्योन को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि क्योन के पापा ग्योनसोंग में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। इचिरो क्योन से कहता है, तुम विरोधी दल से हो ना। क्योन कहता है, मेरे पापा को ये सब बात मत बताना। तो इचिरो खींचकर क्योन को एक थप्पड़ मारता है और वो अपने सोल्जर को कहता है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। और वो कहता है कि चलो क्योन, अच्छे टाइम पे मिला, अभी हमारे हॉस्पिटल को फंड की ज़रूरत भी है। और सोल्जर ले जाकर क्योन को लैब के जेल में बंद कर देते हैं। इधर सोल्जर के ऑफिसर मिस्टर सोमा को पता चलता है कि जब ये दोनों पकड़े गए हैं तो वो कहता है, मुझे इस लड़के से कुछ बात करनी है। और वो जानते सोंग को लेकर अकेले चले जाते हैं बात करने के लिए। यहाँ पर सब लोग जानते सोंग को देखकर पहचान जाता है कि ये हाउस ऑफ ट्रेजर के मालिक हैं। जानते सोंग जाते जाते कहता है कि उस लड़की को कुछ मत करना, और हांसो ही को कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही आऊँगा तुम्हें बचाने। और इधर मिस्टर काटो अपने डायरी में लिख रहे थे उस क्रिएचर के बारे में कि वो क्रिएचर बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो लिफ्ट चलाना भी सीख गई है और वो पिछले 1 घंटे से हम लोगों से छिपी हुई है। इधर ये सोल्जर चियोक से पूछता है कि बताओ तुम इस हॉस्पिटल में क्यों घुसी हो। चियोक बताती है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए घुसी हूँ, बट वो मानता नहीं है। चियोक से पूछता है, चियोक से कहता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो। चियोक कहती है, मेरा यही लहजा है बात करने का, वैसे भी मैं तुम जापानी को पसंद नहीं करती हूँ, अगर मुझसे ऐसे ही बात करना है करो, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। और इस पर ये सोल्जर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत मारता है। और जब चियोक उससे डरती नहीं है तो वो चाकू निकाल के चियोक का कपड़ा फाड़ना स्टार्ट कर देता है सबके सामने। चियोक कहती है, तुम अपना ताकत मेरे ऊपर दिखा सकते हो बट मेरे से सच नहीं बुलवा सकते। और तब तक यहाँ पर काटो आ जाता है। ये सोल्जर काटो को कुछ बोलने जा ही रहा था कि काटो कहता है, मैं देख चुका हूँ, तुम वैसे भी इससे हार चुके हो। और इधर ऑफिसर सोमा तेसोंग को ले जाकर एक कमरे में बंद करके कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम हाउस ऑफ ट्रेजर के मालिक हो, तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर दूंगा। तेसोंग पूछता है, क्यों, क्या बात है। वो कहता है, जापान में बमबारी के बाद मेरे परिवार वहाँ जाना नहीं चाहता है और हम लोग को ग्योंगसोंग काफ़ी पसंद आ रहा है, तुम ग्योंगसोंग में मेरे लिए एक घर और कुछ पैसों का जुगाड़ कर दो। और सोमा कहता है कि मैं ये दूसरी बार तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, जब पहली बार तुम साचिमोतो के कमरे
से निकल रहे थे और छुपे थे, मैंने वहाँ पर तुम्हें देख लिया था, फिर भी मैं तुम्हें जाने दिया इसी डील के लिए। और फिर दिखाया जाता है कि जानते सोंग को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है कैदियों के साथ। इधर क्योन के पापा इचिरो के बुलाने पर इचिरो से मिलने आता है। इचिरो उनसे कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरह से घुसने का कोशिश किया है। तो उसके पापा कहते हैं कि प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए बच्चा समझकर। वो कहता है नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो पैसे का डिमांड करता है। क्योन के पापा उसे पैसा भी देते हैं, वो पैसा लेकर चला जाता है। फिर भी क्योन के पापा कहते हैं कि ये आदमी है बहुत हरामी, हमें सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, हमें कोई दूसरा रास्ता भी खोजना पड़ेगा। और तभी वहाँ मिसेस दावल आती है गोप्योंग के साथ और कहती है कि मैंने आपके बेटे को खोजने का दूसरा रास्ता निकाल लिया है। और फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योन कैद था, वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और उसे एक पहले इंजेक्शन लगाता है और कहता है उसे एक पेपर और पेन देकर कि सबका नाम यहाँ पर लिखो, कौन कौन तुम्हारे फ्रीडम फाइटर दल में है और कौन कौन तुम्हारे साथ हॉस्पिटल के अंदर आया था और तुम लोगों का मिशन क्या है। और अगर तुम नहीं लिखे तो तुम देख रहे हो ना इन जार में इन लोगों को, तुम्हारा भी यही हालत होगा और तुम अपने आप को टेबल पर पाओगे कटने के लिए। फिर वो एक नज़र घुमाता है तो देखता है जो सफाई करने वाला लड़का था अपने भाई को ढूंढ रहा था, उसके भाई का सर एक जार में बंद होता है। और फिर तेसोंग का सीन दिखाया जाता है। सारे कैदी उससे पूछते हैं तुम तो इतने पैसे वाले हो, तुम कुछ पैसा खिला देते ऑफिसर को, तुम क्यों यहाँ पर आए। और उनकी बात सुनकर तेसोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना अमीर ज़्यादा बिना पैसा खिलाए ही यहाँ पर आ गया हूँ। और फिर वही सीन दिखाया जाता है। मिस्टर सोमा की बातें तेसोंग मान जाता है, बट वो अपनी भी 3 शर्तें रखता है। उसकी पहली शर्त थी कि मिसेस दावल को कॉल करके एक संदेश देने के लिए। उसकी दूसरी शर्त थी कि नीचे जेल में जितने भी सारे सैनिक हैं उन्हें हटा देने के लिए। और तीसरा शर्त उसका रहता है कि चियोक का पता बताने के लिए। और वो उठता है और चाबी खोल के वहाँ से निकलने लगता है। वहाँ पे जो कैदी रहते हैं वो कहते हैं हमें भी साथ में निकालो। तो तेसोंग कहता है आधे घंटे यहाँ पर रुको, मैं आऊँगा। फिर वो कहते हैं मैं आपकी बात कैसे मान लूँ, तो वो उसे खुद ही चाबी देकर चला जाता है। और सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर काटो चियोक को अपने यहाँ ले जाते हैं, उसे एक वाइट शर्ट देते हैं पहनने के लिए। वो उसे थैंक यू बोलती है और पहनती है। और वो उससे सवाल करते हैं कि बताओ तुम इस हॉस्पिटल में क्यों घुसी। तो वो बताती है कि मैं 10 साल से अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। और काटो कहता है तुम तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही हो, उससे क्यों अच्छे से बात नहीं कर रही थी। तो चियोक कहती है कि मुझसे जो जैसे बात करता है मैं उससे वैसे ही जवाब देती हूँ। और फिर काटो उसके थोड़ा पास आता है और कहता है कि मुझे ये आंखें देखी देखी लग रही है, तुम मुझसे पहले भी मिली हो क्या। फिर वो उससे उसकी माँ का नाम पूछता है। वो अपने माँ का नाम जब बताती है शेशिन तो वो दंग रह जाता है। फिर उसे याद आता है कि कैसे वो क्रिएचर को बनाया था, उसे इंजेक्शन दिया था, वो शेशिन ही थी। चियोक उससे पूछती है तुम अचानक मेरी माँ का नाम क्यों पूछने लगे। वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। चियोक तो पहले नहीं पीती है, तो काटो खुद ही एक गिलास पीकर कहता है लो तुम इसे पी सकती हो। और वो चियोक के ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो अपने सोल्जर को कहता है इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। और अपने सोल्जर को ये भी कहता है मेरे बिना परमिशन के इसे कोई भी टच नहीं करेगा। वो लोग उसे चियोक को उसी जेल में बंद करते हैं जहाँ पर उसकी माँ सेशिन बंद थी। जब चियोक उस जेल में बंद रहती है तो वो देखती है कि सेशिन अपने खून से वो लिखी हुई थी मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बेटी से मिलना चाहती हूँ, आई मिस यू चियोक। ये देखकर चियोक बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती है। और वहाँ पर तेसोंग भी पहुँच जाता है। चियोक उसे बताती है देखो मेरी माँ यहीं पर थी। तेसोंग चियोक को लेकर जेल से बाहर निकलता है। चियोक कहती है मैं अपने माँ को ढूंढने जाऊँगी, मैं अभी इस जेल से बाहर नहीं निकलूँगी। तेसोंग कहता है हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं रुक सकते हैं। सोचो वो सोल्जर तुम्हें पकड़ लेंगे तो क्या होगा, वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा। तब तक चियोक तेसोंग से गले मिलती है और कहती है मैं समझ रही हूँ, थैंक यू मेरा इतना दूर तक साथ देने के लिए, बट अब इतने दूर आकर मैं यहाँ से लौट नहीं सकती हूँ। मैं अपनी माँ को 10 साल से यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। और वो चली जाती है। इधर क्योन रोते रोते उस पेपर पे सब कुछ लिख देता है। चियोक जाती है डायरेक्ट मिस्टर काटो के कमरे पर, उसके ऊपर बंदूक तान देती है। और तेसोंग जा रहा होता है म्योंगजा को ढूंढने के लिए। यहीं पर उसे वो क्रिएचर मिल जाती है और इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।